हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत करीब 3000 टाइगर्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैबिटाट्स में से एक है। नरेंद्र मोदी जो विजन देखते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं, चाहे वो विकास हो या जानवरों का रखरखाव। बाघों को संरक्षित करने का मोदी का मिशन अब दुनिया देख रही है। यही वजह है कि आज हमारे देशों में बाघों की संख्या बढ़कर करीब 3000 तक हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी बेहद खास जगह जाने वाले हैं, बेहद खास मकसद के लिए, जिसकी तस्वीर भी बेहद खास होगी। यह है कर्नाटक के मैसूर स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व पार्क, जहां पर एक खास मिशन शुरू हुआ था और अब मोदी यहां पर आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर पर है। जब मोदी यहां आएंगे तो यहां क्या होगा, कौन सा स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, मोदी क्या बोलेंगे, क्या मैसेज देंगे, इसका पूरा रिसर्च हमारी टीम ने ऑन स्पॉट जाकर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्यावरण और पशु प्रेम तो हम सभी जानते हैं। उन्हें कई बार अपने कैमरे पर वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करते भी देखा गया है और कुछ उसी तरह की तस्वीरें उस वक्त देखने को मिलेगी जब प्रधानमंत्री मोदी बंदीपुर पहुंचेंगे। बंदीपुर के इसी टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सफारी भी लेंगे और साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो टाइगर के सेंसस और उनकी सरकार का टाइगर को बचाने का जो विजन है उसे भी रिलीज करेंगे। आज टाइम्स नाउ नव भारत बंदीपुर के उसी टाइगर रिजर्व में पहुंच चुका है और यहां आपको बताएगा कि आखिर क्या था प्रोजेक्ट टाइगर और क्या खासियत है इस बंदीपुर टाइगर रिजर्व की। बांदीपुर टाइगर रिजर्व पार्क से ही पीएम मोदी बाघों के संरक्षण में भारत की सफलता से दुनिया को अवगत कराएंगे। यहीं से पीएम मोदी न सिर्फ बाघों की नई संख्या जारी करेंगे बल्कि इस टाइगर रिजर्व पार्क में सफारी का भी लुत्फ उठाएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 सालों के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका के दौरे पर रहेंगे और बंदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा करेंगे, जहां पर वे सफारी भी लेंगे। टाइम्स नाउ नव भारत बंदीपुर टाइगर रिजर्व के उसी सफारी में इस वक्त मौजूद है और आपको बता दें कि ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये पूरा टाइगर रिजर्व है। एक वक्त में जब 1973 में इंदिरा गांधी तब की प्रधानमंत्री ने जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी तो इस बंदीपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर केवल 12 टाइगर हुआ करते थे, जिनकी संख्या जो है 2018 के सेंसस की अगर बात करें तो 173 जो है वो पहुंच चुके हैं। यानी सीधे तौर पर संख्या किस हद तक टाइगर्स की पहुंच चुकी है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम टाइगर कंजर्वेशन में कितने सफल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंदीपुर पहुंचेंगे तो उस दौरान जो फ्रेश सेंसस है यानी कितनी संख्या है टाइगर्स की अभी की वो, और साथ ही जो सरकार का क्या विजन होगा आगे टाइगर कंजर्वेशन को लेकर, उसे भी रिलीज करेंगे। पीएम मोदी जिस बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पहुंच रहे हैं वो दुनिया का टॉप टाइगर रिजर्व पार्क है, जो बाघों को संरक्षित करने के लिए मशहूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों के तहत बंदीपुर पहुंचेंगे, जहां पर टाइगर रिजर्व में वे सफारी भी करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फील्ड डायरेक्टर रमेश कुमार सर जुड़ रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। किस तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के लिए? नमस्कार। हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी वो 9 तारीख इधर आ रहे हैं। मैसूर में बड़ा कार्यक्रम है। उससे पहले और उसके बाद हमको अभी भी पता कंफर्म नहीं है, बट वो बंदीपुर आ रहे हैं। सो बंदीपुर आके बिकॉज बंदीपुर इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट टाइगर रिजर्व, फर्स्ट टाइगर रिजर्व, वन ऑफ द फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई। तब से लेकर बाघों की संख्या में चौंकाने वाली बढ़ोतरी हुई है। 50 साल पहले इस टाइगर रिजर्व की शुरुआत की गई थी, तब कितने टाइगर हुआ करते थे और आज जो है अगर संख्या की बात करें तो कितने हो चुके हैं? When the project tiger was declared in 1973, we had an estimation for 1972. That time we have only 12 tigers.
Now, 2018 tiger estimation says 173 tigers are utilizing Bandipur. बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां है और यहां की खासियत क्या है, अब इसे भी जान लीजिए। बांदीपुर टाइगर रिजर्व पार्क कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। पहले यह मैसूर के महाराजा का निजी शिकारगाह हुआ करता था, लेकिन 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ले लिया गया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व पार्क करीब 874 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। यहां बाघ, हाथी समेत कई तरह के जानवरों का निवास है। फिलहाल यहां बाघों की संख्या 173 है। ये वो टाइगर रिजर्व है जो कि शुरुआती जो 9 रिजर्व किए गए थे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, बंदीपुर उन्हीं शुरुआती 9 रिजर्व में से एक है। साथ ही अगर ओवरऑल बंदीपुर की अगर बात करें तो फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत जो है ये शुरुआती 9 फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत इस रिजर्व को जो है बनाया गया था। और इसके अलावा अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बंदीपुर जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नागरहोल है, मुदुमलई है, वायनाड है, ये तमाम ऐसे रिजर्व है जहां पर आपको टाइगर्स की बहुत ही बड़ी संख्या देखने को मिलेगी। और ना सिर्फ टाइगर्स बल्कि यहाँ पर एशियन जो एलिफेंट्स है वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि पीएम मोदी का यह दौरा बेहद खास भी है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव भी होने हैं। 10 मई को यहां चुनाव है और पीएम मोदी का यह दौरा मैसूर बेल्ट में है, जहां 60 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और इसे बीजेपी भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि कर्नाटका में एक और जहां चुनाव होने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर उनका ये दौरा अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के कर्नाटका के दौरे की बात करें तो अब तक 7 दौरे हाल ही में हो चुके हैं, जिसमें केवल ये चौथा दौरा होगा जो कि मैसूर बेल्ट में वे पहुंचेंगे और यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के अवसर पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मैसूर और चामराजनगर में अलग अलग कार्यक्रम यहां पर रखे गए हैं जहां पर वे जो है हिस्सा लेंगे। बांदीपुर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी को लेकर मेगा प्रोग्राम की तैयारी जोरों पर है। पीएम मोदी न सिर्फ बांदीपुर से दुनिया को बाघों के संरक्षण को लेकर भारत की सफलता गिनाएंगे, बल्कि कर्नाटक में बीजेपी के लिए एक मजबूत जमीन भी तैयार कर जाएंगे। पीएम मोदी का ये वन्य जीव प्रेम ही है जो एक मिशन के तौर पर काम कर रहा है। अब बाघ भी देश और दुनिया में आस्था के प्रतीक के तौर पर उन्हें बचाने और संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। वैसे ये भी दिलचस्प है कि टाइगर सिर्फ भारत ही नहीं, कई और देशों में आस्था का प्रतीक है। भारत के अलावा मलेशिया और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बाघ ही है। चीनी संस्कृति में तो टाइगर ईयर मनाया जाता है। यानी एक तरह से देखें तो टाइगर से जुड़ी कोई भी पहल कई देशों को, वहां के लोगों को कई तरह से प्रभावित करती है। पीएम मोदी का पशु पक्षियों और बाघ प्रेम रह रहकर सामने आता रहा है। चाहे वो गुजरात के गिर में बब्बर शेरों को बचाने की पहल हो या फिर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों को संरक्षित करने का हो। पीएम मोदी का टाइगर लव उस वक्त भी दिखा जब उनके जन्मदिन पर नामीबिया से 8 चीते गिफ्ट में मिले। इन चीतों को भी पीएम मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। मैसूर से पिंकी राज पुरोहित की रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।